राम राम दोस्तों बैंक निफ्टी की वीडियो आपको मिल चुकी है। अभी डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी 50 का। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेन फोकस हम रखेंगे 24,000 पे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 27 को मार्केट ने 24,000 का ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। फिर बाद में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे भी दिया था, ऊपर क्लोजिंग भी दे दी थी। 28 को क्या हुआ, मार्केट वापस आया, रीटेस्ट किया, फिर से मार्केट ने बाउंस कर दिया। यानी कि जो पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ने उसे सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। इतना सिंपल सा प्राइस एक्शन आप सभी जानते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में क्या हुआ, मार्केट ने 24,000 का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की और दिया भी, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से आपको क्लोजिंग ऊपर देखने को मिली 24,000 से। इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना इसलिए जरूरी है, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको कहा कि 24,000 पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं ये मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक झलक से दिखा देता हूं कि किन किन चीजों को हम समझेंगे। पहले हम इस पैटर्न को समझेंगे, जो मार्केट में ये पैटर्न का फॉर्मेशन चल रहा है। दूसरी चीज, हम इस रेजिस्टेंस एरिया को समझेंगे, यानी कि 24,150 को समझेंगे। उसके बाद फिर हम इस वाले जोन को समझेंगे जो कि है 24,000 को समझेंगे। उसके बाद हम इस वाले सपोर्ट एरिया को समझेंगे जो कि है 23,900 के अराउंड। इन तीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को हम समझेंगे, और ये जो पैटर्न बन रहा है इसे भी हम डिटेल में समझेंगे। इसका भी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक झलक दिखाई है कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले। इस पे हम फिबोनाची भी लगाएंगे, फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के देखेंगे कि फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, उनका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे हम एक डिस्कशन और करेंगे। निफ्टी 50 पॉजिटिव बना हुआ है या एक स्ट्रोंगनेस दिखा रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक वीकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी 50 अभी भी एक पॉजिटिवनेस में दिखाई दे रहा है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। भले ही आपको लास्ट ट्रेडिंग डे पे एक रेड कैंडल देखने को मिली हो, पर लेकिन अभी भी अगर आप इन कैंडल्स पे फोकस करेंगे या इस पैटर्न पे फोकस करेंगे, अभी भी मार्केट में एक पॉजिटिव सिचुएशंस बनी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे नोटिस करेंगे, एक आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देंगे। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और इसके साथ साथ 24,000 से भी नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू करता है, तो हमें कुछ और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। क्लियर है। यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो चुका, हो सकता है, हो चुका नहीं है, हो सकता है, लेकिन जब होगा उसका डिस्कशन तब कर लेंगे। अभी हम एक दो कैंडल पे और देखेंगे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी पे एक फॉर्मेशन हो चुका है। मैंने आपके साथ वहां पे डिस्कशन किया था। अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आइए फिलहाल हम लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। मैं आपको लेके आता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर बाकी का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फिर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। लॉजिक काफी सिंपल था। पहली ही कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला प्रीवियस डे हाई, तो हमारा एक सेटअप भी है प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। तो यहाँ पे आपको एक मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। फिर मार्केट ने इस जोन पे रिजेक्शन लिया, आपको एग्जिट करने का मौका भी दिया, टाइम भी दिया, साथ के साथ मार्केट ने आपको यहाँ पे बना के दे दिया ट्रेडिंग डे हाई। उसके बाद मार्केट ने एक रेंज में टाइम स्पेंड किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन मिल रहा है। जब जब साइडवेज जाएगा, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, और जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उतने ही इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट क्या हो सकते हैं, एक तो आपके लिए ट्रेडिंग डे लो हो सकता है, फिर आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग हो सकता है, और उसके जस्ट नीचे आपके लिए 24,000 का एक राउंड लेवल भी है। और मार्केट ने ये आपको दोनों ही अचीव करा के दिए हुए हैं।
तो अगर आप दोस्तों मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैंने 50% ऑफ करके रखा हुआ है और 5 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो चाहे आप iOS यूजर हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेशन नीचे प्रोवाइड की हुई है। आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखना 5 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है। आइए फिलहाल हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहां पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फिबोनाची में भी मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन पहले कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर 28 पे फोकस करेंगे तो इस एरिया में मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लेकिन दे नहीं पाया। लास्ट में सेलर्स की जीत हुई जिन्होंने मार्केट में एक डाउनफॉल दिखाया और सपोर्ट किस एरिया में लिया जहां पे पहले रेजिस्टेंस था। फिर से मार्केट वापस आया, फिर से इस एरिया का ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, यानी कि 24,150 एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा। मोटा मोटा आप समझेंगे 24,160 के अराउंड ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। मार्केट ने 2 बार यहां पे इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन फिर से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला, यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स इस जोन में मौजूद है तो उनका स्टॉप लॉस भी आपके लिए यहीं पे पड़ा होगा। क्योंकि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इनके अंदर डर पैदा होगा, ये मार्केट से भागेंगे तो आपको एक क्विक मोमेंटम मिल सकता है। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज नोट करो भाई, अगर इस एरिया में सेलर्स मौजूद है तो आप 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। इस एरिया में आपके लिए 3 रेजिस्टेंस बन चुके हैं। पहला रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे हाई यहीं पे है। दूसरा रेजिस्टेंस, ये जो पैटर्न बन रहा है इस पैटर्न का रेजिस्टेंस जोन भी आपके लिए इस एरिया में है। तीसरा रेजिस्टेंस आपके लिए क्या बन रहा है, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि चौथा भी रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई आपके लिए यहाँ पे बना हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, या ऑल टाइम हाई और प्रीवियस डे हाई आपके दोनों सेम हैं। आप इसे एक में भी कंसिडर करके चल सकते हैं। तो ये बातें मैंने क्यों समझाई, ये बातें मैंने इसलिए समझाई क्योंकि काफी लोग इस चीज को नोटिस नहीं करेंगे, वो सिर्फ ट्रेंड लाइन देखेंगे और ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया और वो पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से रिजेक्शन ले लिया तो वे बुरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर आप ट्रैप होने से बचना चाहते हैं तो आप इन तीनों चारों रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे और इनके ब्रेकआउट के बाद ही कुछ पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। बात समझ में आ गई। नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ इस एरिया में आपके लिए बहुत सारे सपोर्ट बैठे हुए हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग आपकी इसी जोन में है। दूसरा देखो, प्रीवियस डे लो आपका इसी जोन में है। तीसरा देखो, ये जो पैटर्न बन रहा था इसका भी ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग सपोर्ट एरिया इसी जोन में है। चौथा देखो, यहीं पे आपका 24,000 का राउंड लेवल है। पांचवा भी देखो, पांचवा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, यानी कि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह, और मार्केट 2 बार सपोर्ट लेके बाउंस भी कर चुका, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस एरिया में आपको 5 क्या दिखाई दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई दे रही है। 5 सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, लाइक करके वापस आ जाइए, कमेंट करके भी वापस आ जाइए, क्योंकि इतने सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतनी डिटेल में कोई भी नहीं बताता है। अगर मैं आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर नेगेटिव साइड मार्केट को मूव करना है तो इन 4-5 सपोर्ट जोन का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कहां हो सकता है, 23,900। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब एक सिनेरियो और डिस्कस करते हैं। क्या सिनेरियो भाई, मार्केट इस रेंज में घूम रहा है, ये पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद इंपोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, ये रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। अगर मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी रेंज में घूमूंगा,
ये भी तो डिसाइड कर सकता है मार्केट। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे जाएगा, वो एक रेंज में भी डिसाइड कर सकता है। तो अगर वो इस रेंज में डिसाइड करेगा तो आप खुद सोचो, स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करोगे या फिर एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग पे ज्यादा फोकस करोगे। क्योंकि अगर आप 24th को ऑब्जर्व करेंगे वन डायरेक्शनल मोमेंटम, 25th को ऑब्जर्व करोगे वन डायरेक्शनल, 26th को ऑब्जर्व करोगे वन डायरेक्शनल, 27 को रोलर कोस्टर राइड दिखाई मार्केट ने, 28 को भी मार्केट ने रोलर कोस्टर आपको राइड दिखाई। अगर फिर से रोलर कोस्टर राइड आपको मार्केट दिखाता है तो सिर्फ छोटे पॉइंट को पकड़ने पे ज्यादा फोकस करना। लेकिन अगर वन डायरेक्शनल मूव मार्केट देता है तो आपको हर रिट्रेसमेंट पे कुछ क्वांटिटी भी ऐड करने का मौका मिलता है या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलता है। आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी प्लानिंग डिफरेंट हो जाती है थोड़ी सी। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गई? अब जल्दी से फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं और इन सारी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पकड़ा लो और एक पकड़ लिया हाई, ठीक है, राइट? हो गई बात? ओके, अब लाइनें ड्रॉ करते हैं। तब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं। आप वीडियो लाइक करके आइए, कमेंट करके आइए और नए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना, आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके, ये लाइन ड्रॉ कर ली, एक और ड्रॉ कर लेता हूं, राइट? ओके, हो गई ड्रॉ। वे लाइनें ड्रॉ कर ली। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, पहली चीज मार्केट सपोर्ट एरिया में है और इस एरिया में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। जल्दी जल्दी से रिवाइज करो। प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो, और तीसरी क्या थी? ये ट्रेंड लाइन जो ये सपोर्ट एरिया बता रही थी। चौथी क्या थी हमारी? चौथी ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। पांचवा क्या था? 24,000 का राउंड लेवल। तो यानी कि इतनी सारी चीजें, अगर मार्केट इनकी रेस्पेक्ट करना सोचता है और यहां से आपको बाउंस दिखाता है, क्या पहले भी दिखाया है? यहां पे दिखाया था, यहां पे दिखाया था, ये देखो यहाँ पे तो बिल्कुल ही मार्केट इसी वाले सपोर्ट जोन से अगर बाउंस दिखाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? ये वाली ट्रेंड लाइन पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है। इसका ब्रेकआउट मिला तो इस एरिया में आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस एरिया में क्या है? प्रीवियस डे हाई है, ऑल टाइम हाई है और 24,160 है। और क्या है आपके लिए? ट्रेंड लाइन। चलो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे क्या है? इस वाली सिचुएशन पे जैसे कि मैंने कहा, मार्केट को इस जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे रहेगा, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन देगा, ट्रेंड लाइन का भी मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन देने का पड़ेगा, 24,000 का भी ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। इस वाली सिचुएशन पे ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रह जाएगा, जो कि है हमारा 23,900। लेकिन कुछ चीजें क्या हम इग्नोर कर रहे हैं? ध्यान से नोटिस करो। इस एरिया में भाई हमने फिबोनाची भी तो ड्रॉ किया है, 0.286 का लेवल भी है, यानी कि 23,979। भाई इसके ब्रेकडाउन के बाद हम नेगेटिव साइड ज्यादा प्लान कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो इन सभी का मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा, तो और ज्यादा कंफर्मेशन मिल गया। फिर है ये वाला 0.3 वाला, इसमें क्या है? ये कहां है? ये रहा 23,858। तो एक सपोर्ट एरिया आपके लिए यहां पे भी है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर होगी? अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, इसका मतलब मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 5 इंपॉर्टेंट याद तो होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए 5 इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है यहाँ पे। मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, आप वाकई में ही वीडियो पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। 2 चीजें बतानी है आपको, यहाँ पे 5 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इस एरिया में 4 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और कमेंट करके वापस आइए। करके आ गए सभी कमेंट? आगे बढ़ते हैं। कमेंट किया करो, भले ही 1-2 मिस हो जाए कोई बात नहीं, फिर वीडियो वापस जाके देख लेना। उससे आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी और आपको स्टोरेज कैसे रखना है माइंड में, चीज़ों को कैसे याद रखनी है, कितनी चीज़ें आप भूल जाते हो, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी।
अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो देता है, यानी कि मार्केट इन पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कहां पे, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर, प्रीवियस डे लो पे 24,000 पे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन पे, हो गया रिवीजन। ठीक है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ये ऑल टाइम हाई और प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस, बात समझ में आ गई। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग दी तो इसका मतलब मार्केट इन पांचों का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन दे दिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन दे दिया तो इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इस जोन में रहेगा 23,900। दोस्तों ऑफर 5 दिन के लिए ही है, फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो चाहे आप एप्पल यूजर हो, जाइए ऑफर का फायदा उठाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।